हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है योग। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिससे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है, यानी आत्मा से परमात्मा का मिलन। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना। योग करने से व्यक्ति की चेतना ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है। योग कई प्रकार के होते हैं। हर योग अंततः भगवान से मिलाने का मार्ग बताता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 18 प्रकार के योगों का वर्णन किया है। मनुष्य के जीवन में मुख्यतः 3 प्रकार के योग का वास्ता पड़ता है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सबसे बड़ा योग कर्म योग है। इस योग के बंधन से कोई भी मुक्त नहीं है। कर्म योग से देवता भी मुक्त नहीं है। मनुष्य का पहला धर्म कर्म योग है। सूर्य और चंद्रमा भी अपने कर्म मार्ग पर निरंतर प्रशस्त रहते हैं। भगवान शिव भी ध्यान मुद्रा में कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहते हैं। दूसरा विषाद योग। विषाद योग का मतलब है दुख यानी शोक। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधी चाचा ताऊ भाइयों को देखा तो वह विषाद योग से भर गया। उसका मन निराशा और दुख शोक से भर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश देकर अर्जुन को विषाद दुख से मुक्त किया। तीसरा सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब है पुरुष और प्रकृति का वर्णन। मनुष्य का शरीर 5 सांख्यों से बना है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अंत में इसी में ही मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग के माध्यम से पुरुष और प्रकृति और उसके अंदर मौजूद सभी तत्वों के बारे में बताया। ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब है स्वयं के बारे में जानना, यानी विशुद्ध आत्म स्वरूप का ज्ञान या आत्म चैतन्य की अनुभूति। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं ज्ञान अमृत के समान है। ज्ञान से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं। मनुष्य को कर्म बंधन में रहकर भी भौतिक संगति से मुक्त बना देता है। जो ज्ञान रूपी अमृत को पी लेता है उसे कोई बंधन नहीं बांध सकता। कर्म वैराग्य योग। कर्म वैराग्य का मतलब है कोई भी कर्म फल की इच्छा से नहीं करना। सभी कर्मों के फलों को भगवान को समर्पित करना, कर्तव्य समझकर कर्म करना। फल की इच्छा से किया गया कर्म बंधन का कारण है। ध्यान योग। ध्यान योग से मनुष्य शांत और विचारशील बनता है। ध्यान योग करने से मन और मस्तिष्क विचलित नहीं होते। ध्यान योग से मनुष्य खुद का मूल्यांकन करना सीख जाता है। विज्ञान योग। सत्य की खोज करना विज्ञान योग कहलाता है। विज्ञान योग तप योग की ओर अग्रसर करता है। अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग से ब्रह्मा, अधिदेव, अध्यात्म और आत्म संयम की प्राप्ति होती है। इस योग के माध्यम से साधक सभी इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थिर करके प्राणों को मस्तिष्क में स्थापित करके एक अक्षर ओंकार का उच्चारण करता हुआ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। राज विद्या गुह्य योग। इस योग के माध्यम से मनुष्य परम ब्रह्म के ज्ञान से रूबरू होता है। विभूति विस्तार योग। विभूति विस्तार योग के माध्यम से मनुष्य भगवान के नज़दीक पहुंचता है। इस योग
के माध्यम से साधक ब्रह्म में लीन होकर ईश्वर मार्ग को परास्त करता है। विश्व दर्शन योग। इस योग को जो मनुष्य कर लेता है उसे ईश्वर के विश्व रूप के दर्शन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के आग्रह करने पर अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन कराते हैं। इस रूप को दिव्य चक्षु द्वारा देखा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए जिससे वह इस विश्व रूप के दर्शन कर सका। यह योग अनंत योग माना गया है। क्षेत्र विभाग योग। इस योग के माध्यम से मनुष्य आत्मा, परमात्मा और ज्ञान के गूढ़ रहस्य को जान जाता है। इस योग को करने वाले साधक योगी होते हैं। भक्ति योग। ईश्वर को प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ योग भक्ति योग है। इस योग को किए बिना भगवान कभी प्राप्त नहीं होते। जिस मनुष्य के अंदर भक्ति नहीं होती उसे भगवान कभी नहीं मिलते। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, मैं ना तो जप द्वारा, ना तप द्वारा, ना ज्ञान द्वारा, मैं तो सिर्फ भक्ति के द्वारा प्राप्त होता हूँ। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा